पति की अगर आप सेवा करती है तो आप पतिव्रता है। आपके पति क्रोधी हो, बात बात पर आपको गाली देते हो, फिर भी अगर आप पति की सेवा करती हैं आप पतिव्रता है। आपके पति गरीब हैं, आर्थिक स्थिति ठीक, फिर भी सच्चे दिल से पति की सेवा आप कर रही है तो आप पतिव्रता है। आपके पति अंधे हो, लूले हो, लंगड़े हो, ऐसे अपाहिज पति की कोई नारी सेवा करती है तो है पतिव्रता। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और देखिए हर 4 कोस पर ये पृथ्वी शेष नाग के फन पर इसलिए टिकी हुई है कि हर 4 कोस पर एक भक्त और एक पतिव्रता नारी जिस दिन इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, शेष नाग की भी औकात नहीं है कि वो पृथ्वी को अपने एक फन पर धारण करे। एक पृथ्वी 2 लोगों के बल पे टिकी है, एक भक्त और एक पतिव्रता नारी। माताओं बहनों सज्जनों, हम उस देश की नारी हैं कि एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद में प्रमोद ले झूलना झुलाती है। ये कौन है? यह माता अनसुया जो अपने पातिव्रत धर्म के आधार पर तीनों देवों को अपने गोदी का बालक बना दिया। इतना ही नहीं, एक बार नारी ने पति के परायण है, सूत के समेत वह बाजार बिक जाती है, बाजार बिक जाती है। ये कौन है? ये राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सतवंती, सतवंती माताओं बहनों और हम उस देश की नारी हैं। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो एक अमेरिका की महिला बोली, स्वामी जी आप अपने भारतवर्ष की नारी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपके भारतवर्ष की नारी करती क्या है? चूल्हा पोतती है, बर्तन धुलती है, चिपरी पाती है, भारतवर्ष की नारी करती है। लेकिन हमारे अमेरिका की नारी चंद्रलोक की यात्रा कर ली, अंतरिक्ष की यात्रा कर ली। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी बिल्कुल सत्य कि हमारे भारतवर्ष की नारी चिपरी पाती है, चूल्हा पोतती है, बर्तन मांजती है, लेकिन याद रखना अमेरिका की मैया, तुम्हारे अमेरिका की माता अब अंतरिक्ष की यात्रा करी होगी, अब चंद्रलोक में गई होगी, लेकिन हम उस देश के वासी हैं जिस देश में अरबों खरबों वर्ष पहले सत्यवान की नारी सतवंती सावित्री ने जमलोक तक की यात्रा कर दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे कहने का तात्पर्य, अगर सच्चे दिल से कोई नारी अपने तन मन धन के साथ अपने पति की सेवा करती है तो उससे बड़ा राम जी का कोई भक्त नहीं है। और तो और दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत थे, काफी गरीब थे, आप लोग पढ़े होंगे, उनका नाम था तिल्लुवरवर जी। वो इतना गरीब थे कि साइकिल पर गट्ठर बांध करके गांव फेरी लगा करके कपड़ा बेचने का काम करते थे। लेकिन तिरुवरवर जी की पत्नी जो थी ना, ये बड़ी पतिव्रता नारी थी। एक दिन तिरुवरवर जी कपड़ा बेच करके अपने घर आए तो तिरुवरवर की पत्नी ओखली में धान कूट रही थी। तिरुवरवर जी ने कहा, देवी बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख रहा है देवी, एक गिलास पानी पिला दे। तिलवरवर की पत्नी मूसल से ओखली में धान कूट रही थी। जैसे ही तिलवरवर जी ने पानी मांगा, तिलवरवर की पत्नी ने मूसल को आकाश में फेंका और मूसल आकाश में टंगा दे गया। अब बगल में एक उल्टा नारी
जो अपने पति से बार बार झगड़ा करती थी, गाली देती थी, पति की सेवा नहीं करती, वो भी बगल में बैठी थी। देखी कि हे भगवान, तिलवरवर जी अपनी पत्नी से पानी मांगे और तिलवरवर की पत्नी मुसल को आकाश में फेंका और आकाश में टंगा रह गया। तो बड़ा चमत्कार हो गया। तिलवरवर की पत्नी मुसल को आकाश में फेंकी, मुसल आकाश में टंगा है। तिलवरवर जी को ला करके गिलास पानी पिलाई, फिर हाथ को यूं की, मुसल हाथ में आ गया। अब वो उल्टा नारी सब देख रही थी, मन में विचार कर ली कि आज के बाद हम भी पप्पू के पापा से झगड़ा नहीं करेंगे। अब हम भी पप्पू के पापा को गाली नहीं देंगी। अब आज के बाद मैं भी पतिव्रता नारी बनूंगी। एक बात बताऊं, पतिव्रता नारी बना नहीं जाता, जो बनने का नाटक करते हैं उनका भंडा फोड़ हो जाता है। पतिव्रता बना नहीं जाता, पतिव्रता गॉड गिफ्ट है। साधु बना नहीं जाता, जो साधु बनने का नाटक करते हैं, राम रहीम की भांति, आसाराम बापू की भांति उनका भंडाफोड़ हो जाता है ना। कहने का तात्पर्य, पतिव्रता गॉड गिफ्ट है, साधु गॉड गिफ्ट है। माताओं बहनों, अब वो नकली उल्टा नारी तिलवरवर की पत्नी का चमत्कार देखी, घर आई और लगी नाटक करने लगी, नकल करने तिलवरवर की पत्नी का। ओखली में धार फूट रही है और अपने पति को कह रही, सुनते हैं पप्पू के पापा, आज के बाद हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, मैं आपको गाली नहीं दूंगी, अब मैं भी पतिव्रता नारी बनूंगी। अब पिंटू के पापा खुश हो गए, बोले वाह रे देवी, अगर ऐसा तू कर देती तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाता। बहुत बढ़िया बात है। मन ही मन सोच रहे, भगवान आज सूर्य पूरब में निकल रहे हैं कि पश्चिम में, समझ में नहीं आता। बोले ऐसा है, अब आज के बाद मैं भी आपसे झगड़ा नहीं करूंगी, मैं भी पतिव्रता नारी बनूंगी। और देखिए, मैं ओखली में धान कूट रही हूँ। अब तिलवरवर की पत्नी का नकल करने लगी, एक ही मिनट में पतिव्रता नारी बन गई। मैं ओखली में धान कूट रही हूँ, पतिदेव महाराज आप उधर से आइए और हमसे एक गिलास पानी मांगिए। अब ये तो झगड़ालू नारी थी, गाली देती थी अपने पति को। बेचारे हाई कमान से डरते थे, जो कहती थी हाथ जोड़ के पालन करते थे। अबे भी डर के मारे बोले, सुनती हो पप्पू की मम्मी बहुत जोर से प्यास लगाया। प्यास नहीं लगाए लेकिन डर के मारे बोल रहे हैं, उसकी आज्ञा है। बोले बहुत जोर से प्यास लगाए देवी, जरा एक गिलास पानी पिला दे। अब वो झगड़ालू नारी तिलवरवर की पत्नी का नकल कर रही थी, वो भी ओखली में मुसल से धान कूट रही थी। मुसल को आकाश में फेंका, देखने लगी, देखते हमारा मुसल टंगा है कि नहीं टंगा है। और जैसे इसे देखी, मुसल सीधे नाक पर गिरा और नाक तो महाराज सरसों धनिया का चटनी बन गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माताओं बहनों सज्जनों, मैं आपको बता रही थी, जालंधर को भगवान शंकर भी युद्ध में नहीं हरा पाए। क्यों? क्योंकि जालंधर की पत्नी वृंदा महान सतमंती थी। भगवान विष्णु जालंधर का वेश बनाए, वृंदा के पास गए। वृंदा पति समझ करके भगवान विष्णु का पैर दबाने लगी। उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, जालंधर मारा गया। आप हमसे कहेंगे, बहन जी भगवान विष्णु कितना बड़ा गलत काम की। एक पतिव्रता नारी के सामने उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट किए। एक कहाँ का धर्म है? एक बात बताऊं, भगवान विष्णु वास्तव में वृंदा के साथ जो छल किए हैं, ये अधर्म नहीं किए हैं, ये बहुत बड़ा धर्म का काम किए। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ कि कोई पापी व्यक्ति अपने गलत आचार विचार से जनमानस को कष्ट पहुंचा रहा है और वह ऊपर से लोहे का कवच पहन रखा हो, बताओ
उस पापी को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर उस पापी को आप मारना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लोहे के कवच को तोड़ना पड़ेगा। जब तक लोहे के कवच को तोड़ा या फाड़ा नहीं जा सकता वो पापी मरने वाला नहीं है। ऐसे ही वृंदा रूपी धर्म के कवच के नीचे जालंधर अधर्म का आचरण कर रहा था। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि धर्म के पर्दे के पीछे अगर कोई अधर्म का आचरण करे तो ऐसे धर्म को चीर देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए। आप कहेंगे हम इसे नहीं मानेंगे बहन जी, मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊंगा। आप बिल्कुल सात्विक विचार के व्यक्ति हैं, शराब, मांस, मदिरा आदि से दूर रहते हो, आपको जोरों से प्यास लगी हो और मैं आपको बोलूं भैया आपको जोरों से प्यास लगी है, मैं आपको एक गिलास पानी पिला रही हूँ, लेकिन एक गिलास एक गंगा जल है, शुद्ध गंगा जल प्रयागराज से मैं लाई हूँ, लेकिन इसमें मात्र 100 ग्राम शराब मिला हुआ है। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आप ऐसे गंगा जल को पियोगे? पियोगे? नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि भले वो गंगा जल है लेकिन उसमें 100 ग्राम शराब मिला हुआ है। देखिए कुएं का जल, गंगा जल को फेंक कर कुएं का जल पीना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन जिस गंगा जल में शराब मिला हुआ हो उस गंगा जल को फेंक कर कुएं का जल पीना बहुत बड़ा धर्म है। मेरे कहने का तात्पर्य वृंदा का पातिव्रत धर्म गंगा जल में मिला हुआ शराब की भांति था, जिसका परित्याग करना भगवान के लिए धर्म था। भगवान विष्णु जानते थे कि जालंधर इतना चरित्रहीन व्यक्ति है कि अगर ये जालंधर मारा नहीं गया तो करोड़ों नारियों के सतीत्व को भंग करेगा। अतः एक पतिव्रता नारी का सतीत्व भले टूट जाए, करोड़ों नारी का पातिव्रत धर्म सलामत रहे। भगवान विष्णु जालंधर का वेश बना करके उसका पातिव्रत धर्म नष्ट किए। क्या है? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय। बंशीधर भगवान की। मेरे भाई जैसे हम और आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, ट्रेन स्पीड से चल रही हो, कोई व्यक्ति अपना जान देने के लिए, मरने के लिए पटरी पर अचानक सो जाए। ट्रेन में लाखों यात्री बैठे हैं लेकिन एक व्यक्ति अपना जान देने के लिए, मरने के लिए अचानक ट्रेन की पटरी पर सो जाए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या अचानक ट्रेन का ड्राइवर गाड़ी को रोकता है? नहीं रोकता। क्यों नहीं रोकता है? इसलिए नहीं रोकता है कि एक व्यक्ति जो मरने के लिए ट्रेन की पटरी पर सोया है, अगर इसको बचाने के लिए हम अचानक गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो लाखों की जान जा सकती है। अतः जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार है, एक व्यक्ति भले मर जाए, लाखों की जान सलामत रहे, वो गाड़ी को नहीं रोकता। ऐसे ही विष्णु भगवान विचार किए कि जालंधर चरित्रहीन व्यक्ति है, अगर ये जिंदा रहा तो करोड़ों सतवंतियों के सतीत्व को खतरा है, इसलिए इसकी पत्नी का सतीत्व भले भंग हो जाए, लाखों की सतीत्व सलामत रहे। भगवान विष्णु जालंधर का वेश बनाकर वृंदा के पास गए। वृंदा पैर दबाने लगी और जब वृंदा को ये मालूम हुआ कि हमारे पति नहीं बल्कि पति के रूप में स्वयं नारायण आए हैं, वृंदा को क्रोध आया। वृंदा ने कहा, हे मेरे प्रभु, आप
हमारे पति की अनुपस्थिति में आप मुझको छले हैं, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अगले जन्म में हमारा पति आपकी अनुपस्थिति में हमारा पति आपकी पत्नी को छलेगा, सीता को छलेगा, हमारा पति रावण बन करके, तब हमारा और आपका हिसाब बराबर होगा। भगवान ने कहा मंजूर है। फिर वृंदा ने विष्णु भगवान को दूसरा श्राप दिया, हे नारायण, आप हमारे साथ इतना बड़ा छल किए हैं, मैं एक श्राप और आपको देती हूँ, जाइए आप पत्थर हो जाइए। वही नेपाल में, बिहार में जो नदी, जिस नदी के कारण बिहार में बाढ़ आता है, गंडकी नदी, इस नदी का प्राचीन नाम नारायणी नदी था। नेपाल में गंडकी नदी को नारायणी नदी बोला जाता है, और नारायणी नदी यानी गंडकी नदी का जो उद्गम स्थान है दामोदर कुंड है। दामोदर कुंड से नारायणी नदी निकलती है, और उसी कुंड में अगर आप एक तुलसी का पौधा लीजिए और उस कुंड में तुलसी का पौधा डालो तो 100 फीट नीचे से जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे तुलसी के पत्ते में शालिग्राम भगवान चिपक करके 100 फीट नीचे से ऊपर आते हैं। क्योंकि वृंदा के श्राप के कारण स्वयं विष्णु भगवान नारायण स्वयं नेपाल में दामोदर नदी के कुंड में जाकर के शालिग्राम भगवान हुए। बोलिए शालिग्राम भगवान की। और तो